पार्टी वालों ने पहले ही मना कर दिया है मुझे, उन्हीं आप मत आना, उन्हीं के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के कार्यकर्ता ही जिताएंगे। एक बात और है, हम सब फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम संभालें। आपने जो स्नेह दिया है इसके लिए धन्यवाद। और कल कितने बजे भरना है वो और तय हो जाए तो उसके बाद मैं कल फॉर्म भरूंगा और फॉर्म भरने के बाद फिर जीतने के बाद आऊँगा। ठीक है? दीदी विदिशा के प्रभारी हमारे अनुमति भी नहीं लेकिन सभा भी रखा है। तो आपका आभार व्यक्त करें हमारे कार्यकर्ताओं को मांग आप पिछले कई दिनों से विदिशा के कार्यकर्ता मुझसे बराबर संपर्क करके ये आग्रह कर रहे थे कि मैं शिवराज जी को विदिशा से भी चुनाव लड़ने के लिए मनाऊं। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मुझे लगा कि ये सुझाव विचारणीय है, इसलिए मैंने प्रदेश के भी सभी महत्वपूर्ण लोगों से और राष्ट्रीय स्तर के भी सभी महत्वपूर्ण नेताओं से इस बारे में बात की। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री जी से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी से, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, आदरणीय पटवा जी से, आदरणीय कैलाश जोशी जी से, और उनसे ये सुझाव पर चर्चा की। सबको लगा कि ये निर्णय स्वागत योग्य है और इस ओर बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा अरुण जेटली जी से बात की, आदरणीय आडवाणी जी से बात की, नरेंद्र भाई से बात की, नितिन जी से बात की, वेंकैया नायडू जी से बात की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बात की और हमारे संगठन महामंत्री रामलाल जी से बात की। ये सब चुनाव समिति के भी सदस्य हैं और सबने एक स्वर से कहा कि ये निर्णय स्वागत योग्य है, इस ओर बढ़ना चाहिए। उन सबकी सहमति लेने के बाद फिर हम शिवराज जी से मिलने के लिए गए और हमने उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी विदिशा के कार्यकर्ताओं की इच्छा को देखते हुए और कार्यकर्ता इसको जनता की भावना कह करके प्रकट कर रहे हैं, विदिशा की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए केवल कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं है, वहाँ की जनता की भी इच्छा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद अब आपकी इच्छा अनिच्छा नहीं चलेगी। हम एक आदेशात्मक स्वर में आए हैं आपको ये कहने के लिए कि आपको विदिशा से भी चुनाव लड़ना होगा। और उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी शिवराज जी की बात करवाई और उन्होंने उन्हें कहा कि हाँ, मेरा आदेश है, आप विदिशा से भी चुनाव लड़िए। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि एक पार्टी के आज्ञाकारी कार्यकर्ता के नाते उस आज्ञा और आदेश को मानते हुए शिवराज जी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है और हम ये घोषणा करते हैं कि विदिशा से हमारे प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान होंगे। और कल क्योंकि नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है, इसलिए कल वो विदिशा नामांकन पत्र भरने के लिए जाएंगे। समय हमने 11:30 से 12 का तय किया है, तो इसी दौरान पर्चा भरा जाएगा। 11:30 से 12 बजे के दौरान पर्चा भरा जाएगा। ये दो जगह से चुनाव क्यों? दो जगह से चुनाव लड़ना कोई अजीब बात नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, अटल जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। पार्टी बहुत बार रणनीति के तहत ये तय करती है कि 2 जगह से चुनाव लड़ें और हमने भी ये तय किया है कि पार्टी हित में है कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ें। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ। जब पार्टी ने जो फैसला किया है मैंने उसको सर माथे पर लिया है।
जब उन्होंने कहा संगठन का काम करो तो संगठन का काम करता था। जब पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुख्यमंत्री बन गया। आज पार्टी ने कहा विदिशा से भी चुनाव लड़ो तो पार्टी का ये आदेश भी सर और आंखों पर मैं रखूंगा, स्वीकार मैं कर रहा हूँ। कार्यकर्ता के नाते जो निर्देश और आदेश पार्टी और जनता देती है वो मुझे स्वीकार है। वैसे तो पूरा प्रदेश ही एक परिवार बन गया है, लेकिन बुधनी और विदिशा ये मेरी कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। जितना स्नेह और प्यार यहाँ की जनता ने दिया है, अब विदिशा वासियों को वैसे ही मैं कभी भूल नहीं पाता। आज भी जब दिवाली का पर्व आता है तो मैं छोटी दिवाली हर साल विदिशा में ही मनाता हूँ। विदिशा की जनता मेरे दिल में बसी है और मैं उनके मन में बसा हूँ। मिल के हम सब एक में और इसलिए पार्टी ने जब ये आदेश दिया तो आदेश को विनम्रता के साथ स्वीकार किया और अब दोनों जगह से चुनाव लड़ने का आदेश पार्टी का है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ेंगे।